So hello guys, this is Professor Barke. Recently, Forest Survey of India, Dehradun, which is a government body under the Ministry of Environment, ने एक फॉरेस्ट सर्वे यानी कि ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को रिलीज किया है। ये जो ISFR है यानी कि एक तरीका जो इंडियन जो फॉरेस्ट है उन सब का जो इंफॉर्मेशन का एक रिपोर्ट है, इसको FSI यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर 2 साल में रिलीज करती है और ये काम जो है ये 1987 से कर रहे हैं। So first of all, we should look at the major findings of this time's ISFR. So according to this report, India में 21.71% लैंड पे फॉरेस्ट है और अगर इसमें ट्री कवर भी मिला दिया जाए तो इंडिया में 80.9 मिलियन हेक्टर्स पे फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर हो जाता है और ये जो एरिया है वो इंडिया के टोटल एरिया के 24.62% के लगभग बराबर है। मीन्स मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं कि इंडिया में 22 से लेकर 25% तक अप्रोक्सीमेटली फॉरेस्ट है, क्योंकि ये रिपोर्ट भी सैटेलाइट से दिया जाता है तो एक अप्रोक्सीमेटली रिपोर्ट है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया में 2019 से लेकर 2021 तक 2261 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल जो है वो बढ़ गया है और सबसे ज्यादा जिस स्टेट ने फॉरेस्ट गेन किया है यानी कि जिस स्टेट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो बढ़ा है वो है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 671 स्क्वायर किलोमीटर का जो है जंगल बढ़ गया है। उसके बाद तेलंगाना और उड़ीसा का नंबर आता है। मगर एरिया वाइज अभी भी जो हमारा मध्य प्रदेश है वो फॉरेस्ट कवर में लीडिंग स्टेट है। यहाँ पे सबसे ज्यादा एरिया है जंगल का, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश। मगर अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो हमारा जो मिजोरम स्टेट है उसमें जो है 84.5% जो एरिया है मिजोरम का उसमें सिर्फ जंगल ही जंगल है, तो उस हिसाब से मिजोरम जो है वो लीड करता है परसेंटेज वाइज। तो मुझे लगता है यही सब मेजर थिंग्स जो है इस रिपोर्ट में बताई गई है। बाकी बहुत सी बातें हैं, अगर आपको पढ़ना है तो मैं रिपोर्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मगर ये फॉरेस्ट रिपोर्ट को समझना तो थोड़ी आगे की बात है। सबसे पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये फॉरेस्ट क्या होता है। ठीक है, मतलब जंगल तो सबको पता है, मगर जंगल का असली डेफिनेशन क्या है, कैसे आप क्लासिफाई करते हैं कि ये जंगल है, मतलब कैसे आप क्लासिफाई करते हैं कि ये जो पेड़ का झुंड है ये जंगल है और ये जंगल नहीं है। ठीक है, कैसे ये क्लासिफिकेशन होता है ये हमको सबसे पहले देखना चाहिए। इसलिए मैं आपको जो फॉरेस्ट का डेफिनेशन है वो अभी बताता हूँ, मगर उससे पहले मैं आपको ट्री कैनोपी कवर क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये ट्री कैनोपी कवर जो बात है यही उस डेफिनेशन में आने वाली है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ट्री कैनोपी कवर मतलब एक जो ट्री है उसके जो ब्रांचेस और लीव्स के जो बदौलत जितना एरिया कवर करता है, ठीक है, उसको ट्री कैनोपी कवर कहते हैं उस ट्री का। और अभी अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट फॉरेस्ट मतलब ऐसा एक एरिया होता है, ऐसा एक लैंड होता है जिसमें 0.5 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया में जो है पेड़ होते हैं और वहां पे जो ट्री कैनोपी कवर होता है वो 10% से ज्यादा होता है। ठीक है, और ये जो एरिया है वो प्राइमरीली कोई भी एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए, तब जाके हम किसी भी एरिया को एक जंगल के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी आपको अगर 10% ट्री कैनोपी क्या होता है ये अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ। अगर आप ऊपर जाके मतलब अगर ड्रोन से या फिर किसी भी हवा में उड़ के अगर आप नीचे जंगल को देखोगे और अगर आपको कुछ भी जमीन नहीं दिख रही है, सिर्फ पेड़ ही दिख रहे हैं, ठीक है, जमीन का एक कतरा एक थोड़ा सा भी एरिया जमीन का नहीं दिख रहा है, सिर्फ पेड़ों के जो ऊपरी भाग है वही दिख रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि वहां पे 100% ट्री कैनोपी कवर है। ठीक है, पेड़ों ने पूरा एरिया कवर कर लिया। तो अगर ऐसा 100% नहीं हुआ तो भी चलेगा। अगर सिर्फ 10% भी ट्री कैनोपी कवर है, सिर्फ 10% एरिया ही पेड़ों से कवर है तो भी चलेगा, तो उसको भी हम जंगल कह सकते हैं। बस ऐसे पेड़ जो है 0.5 हेक्टर्स या फिर उससे ज्यादा एरिया में फैले होने चाहिए। अभी ये फॉरेस्ट का डेफिनेशन हो गया। अभी मैं आपको जो फॉरेस्ट के 3 मेन टाइप्स है उनके बारे में बताता हूँ। अगर कोई फॉरेस्ट में जो ट्री कैनोपी कवर है वो 70% से ज्यादा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वहां पे ट्री कैनोपी कवर है, तो वहां पे उसको वेरी डेंस फॉरेस्ट कहेंगे। उसके बाद अगर ये ट्री कैनोपी कवर जो है वो 40 से 70% के बीच में है तो उसको मिड डेंस फॉरेस्ट कहेंगे। और अगर ये ट्री कैनोपी कवर 10% से 40% के बीच में है तो उनको जो ऐसा जो फॉरेस्ट है उसको ओपन फॉरेस्ट कहेंगे। यहाँ पे जो पेड़ों की जो घनता है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, ऐसे दूर दूर पेड़ होते हैं, ज्यादा कवर नहीं किया होता है उन्होंने।
मतलब कि जो फॉरेस्ट नाम सुन के आपके मन में जो घना जंगल आता है जिसमें जंगली जानवर रहते हैं आपके जैसे, ठीक है, सॉरी तो वो जो है वो घना जंगल जो है वो सिर्फ वेरी डेंस फॉरेस्ट ही है, जो पहला टाइप है वही जो है ऐसा घना जंगल है। बाकी जो टाइप्स है वो जो दो टाइप्स है वो शायद हमको बनाने के लिए या फिर जो आंकड़ों का खेल है सिर्फ, ठीक है, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं, ठीक है, मैं नहीं कहता। मगर यहाँ पे एक टेढ़ी बात ये है कि बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स ने इस रिपोर्ट पे बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं और इस रिपोर्ट को कंट्रोवर्शियल बना दिया है। और यही इस जो वीडियो का मेन मकसद है कि ये क्या खराबी है इस रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स के मुताबिक कि ये इतना कंट्रोवर्शियल बन गया। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस रिपोर्ट की वो है इस रिपोर्ट को बनाने की मेथोडोलॉजी और जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है वो। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में फॉरेस्ट का मेजरमेंट लेने के लिए या फिर फॉरेस्ट का सर्वे करने के लिए सैटेलाइट इमेजेस और रिमोट सेंसिंग का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो सैटेलाइट इमेजेस में देख के, ठीक है, आपको जंगल का एरिया देख के मतलब कहाँ पे ज्यादा पेड़ों की घनता कहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, कहाँ पे कम है, ये सब देख के जो एफएसआई के जो एक्सपर्ट्स है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा एरिया फॉरेस्ट है, कौन सा एरिया फॉरेस्ट नहीं है और कितना एरिया जो है हमको फॉरेस्ट में लेना चाहिए, ठीक है, सैटेलाइट इमेजेस में देख के ऊपर से। और ऊपर से यहाँ पर यह डेफिनेशन बता के रखा है फॉरेस्ट का कि जहां पर भी 10% से ज्यादा हमको ट्री कैनोपी कवर दिख रहा है उसको हम जंगल कह देंगे। तो इस हिसाब से जो है ऊपर से अगर आप देखोगे 10% से ज्यादा ट्री कैनोपी कवर, तो आम के जो बाग है, उसके बाद कोकोनट, रबर, इन सब की जो फील्ड्स है और ऐसे बहुत सारे ऑर्चर्ड्स है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, इन सब की जो फील्ड्स है उनको भी जंगल के कैटेगरी में यहाँ पर डाला जा सकता है और डालते हैं ऐसा एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का कहना है। इस तरह से किसी भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के ऑर्चर्ड को या फिर फील्ड को या फिर किसी सिटी गार्डन को, ठीक है, किसी शहर में अगर कोई गार्डन है उस जगह को अगर हम फॉरेस्ट का दर्जा दे दे तो ये एक बहुत ही गलत बात है, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। एक्चुअली फॉरेस्ट इटसेल्फ एक इकोसिस्टम होता है, ठीक है, अपने आप में फॉरेस्ट की एक अलग सी दुनिया होती है। फॉरेस्ट में हजारों टाइप के एनिमल्स एंड ट्रीज की स्पेसीज जो है वो रहती है और इससे ही बायोडायवर्सिटी तैयार होती है, ठीक है। तो फॉरेस्ट अपने आप में एक अलग दुनिया है और ऐसे में किसी मोनोकल्चर्ड जहाँ पे सिर्फ एक ही ट्री की स्पीसीज का कल्टीवेशन हो रहा है, जैसे कोकोनट, रबर या फिर किसी भी पेड़ का ऐसा ही कल्टीवेशन हो रहा है, उसको जंगल का दर्जा दे देना बहुत ही मतलब गलत बात है। क्योंकि इस बात से ना कोई बायोडायवर्सिटी बढ़ रही है, ना ही इसका कोई इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट पे, क्लाइमेट चेंज को अच्छे तरीके से टैकल करने में इसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं होता है। मगर एक्सपर्ट्स के हिसाब से एफएसआई की जो ये फॉरेस्ट की डेफिनेशन है, इसकी वजह से ऐसे मोनोकल्चर्ड क्रॉप्स की जो फील्ड्स है या फिर ऑर्चर्ड्स है इनको भी फॉरेस्ट में क्लासिफाई किया जाता है एंड दैट्स द वेरी बिग प्रॉब्लम इन दिस रिपोर्ट। हमें रिपोर्ट में तो ये दिखता है कि हमारे भारत में जंगल बढ़ रहा है, ठीक है, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, ऐसा हमको रिपोर्ट में दिखता है, मगर असलियत में हमको ऐसे जो प्लांटेशन क्रॉप्स है, इनकी जो फील्ड्स है, इनका जो एरिया है वही जंगल के एरिया में ऐड कर करके आंकड़े बढ़ा करके यहाँ पर दिखाया जाता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। अभी इसी रिपोर्ट के हिसाब से जो नॉर्थ ईस्ट का जो रियल फॉरेस्ट है, ठीक है, वहां पे जो फॉरेस्ट है अभी इसी रिपोर्ट के हिसाब से जो नॉर्थ ईस्ट में जो रियल फॉरेस्ट है, ठीक है, जो क्वालिटी फॉरेस्ट है वो है जो है 1020 स्क्वायर किलोमीटर से कम हो गया है। मतलब जो हमारा रियल क्वालिटी फॉरेस्ट है वो डिग्रेड होता जा रहा है। मगर इस बात पर किसी का ध्यान नहीं है। हमको तो सिर्फ 24% हमारे पास फॉरेस्ट है और 2 साल में 2200 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट बढ़ गया है, यही दिखाया जाता है। और यह भी जो है कहना है, ये मेरा नहीं है, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का ये कहना है और वही इसके बारे में जो है चिंता जताते हैं। इसी रिपोर्ट में और एक जो बात है जो इस साल पहली बार की गई है कि जो क्लाइमेट हॉटस्पॉट जो है वो यहाँ पे डिटरमाइन किए गए हैं। क्लाइमेट हॉटस्पॉट मतलब ऐसे जंगल के एरिया जिसमें क्लाइमेट चेंज का बहुत ज्यादा मतलब इफेक्ट होगा। और यहाँ पर ये बताया गया है कि 1930 तक शायद हमारा जो जंगल है उसका 45%
से ज्यादा एरिया जो है क्लाइमेट हॉटस्पॉट बन जाएगा, उस पर बहुत ही खराब जो इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज का गिरने वाला है, ये भी इस रिपोर्ट में ही बताया गया है। मगर ऐसी इंपॉर्टेंट बातों पे किसी का भी ध्यान नहीं जाता और इन सब रीजंस की वजह से जो ये रिपोर्ट है बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया है एनवायरनमेंट के सेक्टर में। अभी मैं कुछ कहूंगा, ठीक है, अभी मेरा कहना सुनिए। गाइस ऐसे ही उठ के कहीं पर भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख पेड़ लगा देना और ये कहना कि ऐसा करके हम जंगल को बढ़ा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। और ऐसा करते हुए आपको बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स दिख जाएंगी खुद को इको फ्रेंडली दिखाने के लिए, मगर एक प्रकार का क्या कह सकते हैं इसको, एक पार्शियल लाई है, ठीक है, एक आधा सच है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जब कहीं पर जो रियल जो फॉरेस्ट है उसको काटा जाता है तो उसकी भरपाई ऐसे इधर उधर उठ के प्लांटेशन कर देने से नहीं हो सकती है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आप प्लांटेशन मत करिए, ठीक है, आप प्लांटेशन करिए, बहुत ज्यादा प्लांटेशन करिए, जितने हो सके उतने ज्यादा पेड़ लगाइए दोस्तों। आवर प्लैनेट नीड्स इट, बट जो एक्चुअल जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है उसकी जो नीड है हमारे प्लैनेट को वो ज्यादा है और हमको उनको बचाने के लिए जो रियल फॉरेस्ट है, जो क्वालिटी फॉरेस्ट है, उनको बचाने के लिए कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। क्योंकि जो ये रियल फॉरेस्ट है, जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, जिनके आंकड़े आपसे एक्सपर्ट्स के मुताबिक छुपाए जाते हैं, ठीक है, उनको कटने से रोकना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको कटने से रोकिए, क्योंकि अगर वो कट गए तो हम भी ज्यादा दिन तक खड़े नहीं रह पाएंगे। दिस इज द वेरी हाई टाइम टू फील फॉर योर फॉरेस्ट। इस फेकनेस से दूर रहिए, ठीक है, अपने क्यूरियोसिटी से रियलिटी को खोजिए और एक अच्छा नागरिक बनिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है, कुछ इस वीडियो की बातों में कुछ दम लगा है और अगर आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी इस एनवायरमेंटल इशू के बारे में अवेयर हो जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। इस वीडियो को बहुत ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएं ताकि सबको फॉरेस्ट के बारे में और ये जो रिपोर्ट आते हैं क्या होता है इन सब के बारे में सबको पता होना चाहिए। तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए। अगर लाइक करेंगे तो यूट्यूब जो है हमारा एल्गोरिदम में आएगा ये वीडियो, उससे भी बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो लाइक करना भी इम्पोर्टेंट है गाइस, तो लाइक भी करना, ठीक है, लाइक किए बिना मत जाना। और अगर आपको एग्रीकल्चर करंट अफेयर में इंटरेस्ट है, ठीक है, एग्रीकल्चर के कुछ जनरल नॉलेज आप बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारा जो ऐप है एग्री इनसाइट, वो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं है, बहुत सारी एग्रीकल्चर की क्विजेस है, ठीक है, बहुत सारे कोर्सेज, पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट सब अवेलेबल है। तो आप उसको जरूर चेकआउट करना और डाउनलोड करना एग्री इनसाइट। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय जवान।